वेलकम बैक स्टूडेंट। हम अपना नया नेक्स्ट टॉपिक करने लगे कि क्यों जो होता है मीडियम जो होता है वो ज़रूरी होता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड के लिए। प्रोपगेशन का मतलब यहाँ समझ लो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साउंड को क्यों मीडियम ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि जो साउंड है वो क्या है, वो मैकेनिकल वेव है। तो अगर वो मैकेनिकल वेव है इट्स मीन कि उसको मीडियम चाहिए होगा। अगर मैं लाइट की बात करूँ तो लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है, क्योंकि लाइट क्या कर जाता है, ट्रैवल कर जाता है। पर साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमारे लिए मीडियम बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यही लिखना है कि साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है और उसकी नेचर क्या है। नेचर उसकी लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में मैं बोल रहा हूँ उसी डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन जो है हमारे पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। मतलब कि अगर मैं इस डायरेक्शन में बोल रहा हूँ तो मेरे पास वो जितने पार्टिकल्स होते हैं जो रेयर फ्रैक्शन बनाता है और फिर बीच में क्या बनाता है, कंप्रेशन बनाता है, फिर हमारे पास रेयर फ्रैक्शन बनता है और फिर क्या बनता है, यू कंप्रेशन बनता है। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं बोल रहा हूँ तो जो पार्टिकल्स है ये भी टू एंड फ्रो जो होता है इसी डायरेक्शन में पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ जिसमें मैं बोल रहा होता हूँ उस डायरेक्शन में ही हमारे पास पार्टिकल्स भी मूव कर रहे होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं कि इसकी जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इज इट क्लियर? या ऑलरेडी पिछले चैप्टर में भी मैंने बताया था। ओके, तो अब इस तरह क्वेश्चन बन के आएगा तो इस तरह आएगा कि किस तरह हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये बताया जाए कि क्यों मीडियम जो होता है वो ज़रूरी होता है फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो सबसे पहले आपने कुछ रट्टा नहीं लगाना, आपने कहना है कि विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट वी विल प्रूव इट। ठीक है, सो वी नीड सम ऑपरेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड इलेक्ट्रिक बेल, हमें एक इलेक्ट्रिक बेल चाहिए। देन वी आल्सो नीड अ ग्लास जार। ठीक है, तो ये मैंने इलेक्ट्रिक बेल ले ली, ये मैंने ग्लास जार ले, लेबल कर लेना, जगह कम है मेरे पास। वी आल्सो नीड अ बैटरी, हमें एक बैटरी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी नीड अ वैक्यूम पंप। इज इट क्लियर? ओके, नाउ एंड आल्सो वी नीड सम स्विच। ठीक है, एक स्विच ये और एक स्विच मैंने ये लगा दिया। सो ये इसका बेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। वी कनेक्ट दोस टर्मिनल विद द बैटरीज। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल विल कनेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल। सेम विद द वैक्यूम पंप। इधर हमारे पास एक मोटर होती है, वो एयर को सक कर जाती है, निकाल लेती है इस जार में से। ठीक है, तो उसको भी बैटरी की जरूरत होगी। तो अगेन दिस पॉजिटिव टर्मिनल विल अटैच विद दिस 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, विद पॉजिटिव टर्मिनल, देखो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ा मैंने और नेगेटिव टर्मिनल को हमने नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। इज इट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट विल हैपन। ठीक है, हमें सॉरी हमें पता है कि साउंड मैकेनिकल वेव है तो इट्स नीड मीडियम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ये जो हमारे पास जार है इसके अंदर एयर इज प्रेजेंट इन दिस जार। ओके, एंड वी विल स्विच ऑन दिस। ठीक है, विल नॉट ऑन द वैक्यूम पंप, वी जस्ट स्विच ऑन द this electric bell. ठीक है, and when we switch on the electric bell we can easily hear the sound. Why we can hear the sound? Because there is a medium. And which medium? Air is a medium, and because of this air we can easily hear the sound. Clear? Okay, now secondly, okay, next step we will switch on the vacuum pump also. This is already on. ठीक है, ये already क्या है हमारे पास इस वक्त क्लोज हमने कर लिया था इस सर्किट को, लेकिन हमने इसको भी क्या कर दिया, हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, यानी कि इसको ऑन कर दिया। Now this vacuum pump will suck the air from the glass jar, and we will see with the passage of time the loudness of sound, or you can say that जो हमारे पास साउंड की जो आवाज़ होगी, ठीक है, पहले वो क्या थी, हाई थी। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है जी, जो हमारे पास इट सक द एयर, हम देखेंगे कि जो हमारे पास साउंड जो थी वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होने लग जाएगा। व्हाई दे आर डिक्रीजिंग? बिकॉज जो एयर पार्टिकल्स थे इन द जार वो क्या हो रहे होंगे, वो कम होते जा रहे हैं। बिकॉज इट सक्स द एयर फ्रॉम द ग्लास जार। तो जब ये सक कर रहा होगा एयर को ग्लास जार में से अंदर, तो अंदर पार्टिकल, द अमाउंट ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। तो व्हेन द एटम्स, when the intermolecules are less, so definitely जो हमारे पास as a result जो sound होगी वो भी क्या होगी, वो भी also become low। ठीक है, and with the more passage of time, जब ये fully क्या हो जाएगा, when it fully vacuum we will not hear the sound, even the bell is ringing। ठीक है, bell ring हो रहा होगा लेकिन we will not hear the sound because it is now vacuum, there is no atom left in the glass jar. That is the reason, and it's proof that we need a medium to propagate sound, यानी कि to travel sound from one place to another place we need a medium, and in this case we need air medium. Okay, is it clear? इसी तरह अपने लफ्ज़ों में लिखना है, उसको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
हैशटैग पीस आउट। फिर भी कोई क्वेश्चन है और इंशाल्लाह ये हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिस लेकर आऊँगा, ये लेक्चर हम दोबारा भी करेंगे प्रैक्टिकली। ओके, तो हैशटैग पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आगे पूछ। अल्लाह हाफिज़।